5,40,00,000। 5,40,00,000 दोस्त मेरी 1 महीने की इनकम है, जनवरी में होंगी। अगर मैं मान लेता हूँ 5,40,00,000 में, और ये जो मेरे पास जितना XRP आया, 5,000 करके 1.5 लाख XRP आया, अगर $4 के हिसाब से मैं इसको ना बेच के अगर $40 के हिसाब से बेचूं, 1.5-2 साल 3 साल बाद, तो मेरी इनकम कितनी होगा 1 महीने का? वही अमाउंट 54 करोड़। तो मैं सिर्फ इतना बोलने की कोशिश कर रहा था कि ये चीजें कैसे पॉसिबल है, इस प्रोडक्ट का पावर क्या है, प्रोफाइल में कौन कौन लोग हैं, हम लोगों ने क्यों इसको सिलेक्शन किया और आगे कैसे होने वाला है। थोड़ा सा हम इन सब चीजों पे गौर करेंगे। पहला प्रोडक्ट आप सब लोगों को पता है, फिर भी बोल दूं, XRP 2025 में अगस्त के अंदर एसीसी की क्लीन चिट जो 2020 में इनको गया था, अक्टूबर में ETF परमिशंस, नवंबर में रियल वर्ल्ड करेक्शंस के साथ स्टेबल करेंसी की स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, जहां पे लोग बड़ी बातें कर रहे हैं XRP को लेके। जनवरी फरवरी में SBI वेंचर जापान बैंक के साथ मिलके $12.2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट स्टेबल करेंसी के अंदर, $200 मिलियन के रेल को अभी कुछ दिन पहले ही XRP ने एक्विजिशन किया है। तो इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर के साथ जब हम जुड़े हैं, जहां पे रेट $2.383 का है, जो मैं बोल रहा था कि 2015-16 में जिन लोगों ने गेन बिटकॉइन किया था ना, उस समय बिटकॉइन का रेट था 15,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के बीच में ये प्रोजेक्ट चला है। इन द ईयर 2015 एंड में 15-20 हजार रुपए की रेट से स्टार्ट है, और लास्ट में जाते जाते ये रेट को लाख रुपए से ऊपर देख के गया है, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख के आसपास का देख के गया है। उसमें जिन लोगों ने 20-50 बिटकॉइन बना लिए होंगे और बना के रख लिए होंगे, बहुत सारे लोगों ने बनाया, मैं ये नहीं कहता, जिन्होंने रख लिए होंगे 50 या 100 बिटकॉइन, आज अगर वो 100 बिटकॉइन की वैल्यूएशन देखे 10 साल के अंदर, कितना दिख रहा है? 100 बिटकॉइन की वैल्यू कितना है? हेलो, 100 करोड़ आज की डेट में। सर प्लीज कैन यू मेक मी को-होस्ट आल्सो? अच्छा, सॉरी। यस सर, प्लीज, थैंक यू सर। 100 करोड़ के आसपास है सर, 100 बिटकॉइन। यही चीज रिपल के साथ होने वाला है, क्योंकि रिपल की आज की वैल्यू $2.83 की है। 7 से $27 का रेट अगले साल की बताई जा रही है। 2027 में जब ये 1 साल ETF को पूरा करेंगे, उसके बाद 2027 में इसकी जो वैल्यूएशन है, क्योंकि जनवरी 2024 को ETF शुरू हुआ था, आप लोगों को पता है। तो जनवरी 2024 में जब बिटकॉइन ETF में एंट्री लिया था, उस समय से लेकर जनवरी 2025 या फिर अगस्त 2025 में क्या बूम किया है, ये हम सब लोग जानते हैं, और इनके एस्क्रो अकाउंट भी बहुत स्ट्रांग है रिपल का। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है भाई, कि जो प्रोजेक्ट के अंदर जिस प्रोडक्ट में हम लोग हैं, अगर उस प्रोडक्ट की वैल्यू हम लोग समझ जाए, तो काफी हद तक हमारे लिए बहुत सारा पॉइंट क्लियर है कि क्या कर सकते हैं। दूसरी बात करूं मैं, तो दूसरी बात के अंदर हम लोग ये जो प्रोफाइल के लोग देख रहे हैं, जो कॉपी वाले नहीं है, हमें पता है कि ये कॉपी वाले प्रोफाइल लोग नहीं है, और इन्होंने अपनी एक अच्छी फिनटेक की एक अच्छी नॉलेज रखते हुए आगे बढ़े हैं। कौन कौन केविन सर से मिले हुए हैं? केविन पेंग से मिले हुए ऐसे कोई है यहाँ पे? यस सर। दीपक जी, गौरव जी भी होंगे। दीपक जी, गौरव जी, आप मेरे और मैं खुद मिला था। मैं एक्चुअली में मेरा डिसीजन ही इनसे मिलने के बाद हुआ था। मेरा जो डिसीजन है, बहुत लकीली इनकी कोलकाता दिल्ली की फ्लाइट और मेरी फ्लाइट सेम थी। मैंने स्पेशली इंडिगो में मतलब इनके नियर बाय वाली सीट बाय की। 2 आवर्स तक सर जो डिस्कशन रहा, मतलब मैं आपको बताऊं सर कि जैसे कि आप जानते हैं दुबई और यहाँ पर ऑफिस है अपना, और कई सारी चीजों को मतलब हैंडल करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट को जो देखते हैं, तो इनके पास जो डेप्थ में नॉलेज है, मुझे ये लग रहा था कि मैं इनको अपने क्वेश्चंस के अंदर अटका लूंगा, लेकिन मुझे पता चला कि भाई नॉलेज में तो ये अपने से कई गुना ज्यादा ऊपर है। जी सर, मिले थे, मिले थे। बिल्कुल सही है। ये सब शख्स ऐसे हैं जो फिनटेक के बादशाह है। फिनटेक की अच्छी नॉलेज है इनके पास, और अच्छी नॉलेज के साथ साथ कोर कनेक्शंस है। ये सिंगापुर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के साथ केविन सर, ये एम्बेसडर ऑफ हंगरी, हंगरी में एम्बेसडर के साथ, फ्रेंच एम्बेसडर के साथ, ये आप देख सकते हैं, इनको सभी जानते हैं, सीजेड के साथ, सिंगापुर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये रहा इनके साथ। जहां जहां देखेंगे बड़े कनेक्शंस इनके हैं, बड़े लेवल पे फिगर्स है। ब्लॉकचेन एसोसिएशन सिंगापुर एंड एनटीयूसी रेस्ट जो सिंगापुर डॉलर $400,000 का
एनएफटी चैरिटी ऑप्शंस करते हुए। तो इनके जो कनेक्शन है और इनकी जो डेप्थ नॉलेज है वो बहुत स्ट्रांग है। रिबोस्ट इकोसिस्टम बिल्ड फॉर लिक्विडिटी फ्रीडम। देखिए हम लोग क्या है ना, हमारी जो समझ में आता है वो क्या समझ आता है, हमारी समझ आता है जो हमें ब्रीट ने सिखाया कि भाई प्रोफाइल देखो, प्रोडक्ट देखो, प्लान देखो, प्लानिंग को समझो, और ये 4 पीस की जो फिगर आउट है पे आउट के बारे में, ये सारी चीजें हमें किस तरीके से एग्जीक्यूट करने में सपोर्ट कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। इनके प्रोफाइल, चाहे इनके हो चाहे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो है, इनके जो फिगर आउट है बड़े लेवल पे है। वेंडी के बारे में बात करें तो इनकी भी नॉलेज और कनेक्शन इस बहुत 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 ही स्ट्रांग है। आईटीबीसी के अंदर हैं, टेकफेस्ट के अंदर गए हुए हैं, मतलब जहां जहां देखे हम लोग वहां वहां की फिगर की बात करें तो बहुत स्ट्रांग कनेक्शंस के साथ बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचे हुए फिगर है। ये इनके बारे में बात करूं तो ये इंडियन टेरिटरी के अंदर है, ये दोनों के दोनों ही। और इन्होंने ट्रिनिटी के ओनर के बारे में बात किया। ट्रिनिटी इस समय जो सिंगापुर के एक्सआरपी के एक्सेलेरेटर प्रोग्राम है 12 हफ्ते के लिए वो ऑर्गेनाइजर है। प्रोफाइल इज ट्रू और स्ट्रांग। प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ बात ही नहीं कर सकते क्योंकि एक्सआरपी है। अब हम बात कर सकते हैं प्लान को लेके। देखिए ये जो आप लोग वेबसाइट में देख पा अपना इसमें देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये तीनों फिगर कोई मुझे बता सकता है एलपी मतलब क्या, एएमएम क्या और एमएम क्या होता है? आप लोगों में से कोई भी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, दिनेश जी छोड़ के कोई और। इन तीनों का एब्रिविएशन बता देंगे, व्हाट इज एलपी? सर लिक्विडिटी प्रोवाइडर, और एएमएम का नहीं पता मुझे, ना एमएम का पता। जैसे एएमएम का ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। वेरी गुड, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ऑटोमेटेड मार्केट मेकिंग, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। और एमएम का मतलब है मार्केट मेकिंग, इसको एक्टिव मार्केट मेकिंग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एमएम। ये देखिए मार्केट मेकिंग, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर और इंस्टीट्यूशनल ग्रेड लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। एक्सआरपी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। पहला, अगर L1 को छोड़ दे तो पहला है, अदरवाइज अगर L1 टेक्नोलॉजी को पकड़ ले तो इथेरियम पहला, एक्सआरपी दूसरा। क्योंकि इथेरियम इन द 2015 30th ऑफ जून को जब आए थे तो इन्होंने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और बाकी सारी प्रोसेस करी वैलिडेटर लेवल को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी पावर है वो L1 है, लेयर 1 टेक्नोलॉजी। लेयर 2 के अंदर बाद में मैटिक और बड़े सारे लेयर 2 वाले आ चुके हैं, लेकिन लेयर 1 के अंदर इथेरियम सबसे टॉप में, एक्सआरपी दूसरे टॉपर्स, देन आते हैं बीएनबी और सोलाना, ये लोग उसके बाद के नंबर से। तो हम लोग दुनिया की दूसरी लेयर 1 और दुनिया की पहली फिनटेक प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं जिसका नाम है एक्सआरपी। एलपी मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? दोज हु आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दोज हु आर हेज फंडर्स। जो हेज फंडर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ मनीज आर देयर, ये लोग लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन रहे हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर कहां जाता है, कहां जाके लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते होंगे? हर जगह पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर की जरूरत है। अगर हम इनको फिनटेक के साथ जोड़े ना, पावरफुल फिनटेक के साथ, देसी करेंसी के साथ, मतलब बैंक के साथ, बैंक में मैंने 10,000 1 लाख रुपए रखा है एसबीआई अकाउंट के अंदर, मेरे 1 लाख रुपए पड़े हुए सेविंग्स अकाउंट में, वहां मुझे 4 से 7% का मेरे को लगता है इंटरेस्ट मिलता होगा। इज इट, एम आई राइट? यस, 4 से 7% का वहां पे इंटरेस्ट मिलता है सेविंग्स अकाउंट में। वो इंटरेस्ट कहां से आता है सर? कौन देता है? बैंक नया नोट छाप के दे देते हैं, लोन्स वगैरह देते हैं, प्रोवाइड करते हैं लोगों को अलग अलग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन। बैंक इज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर। बैंक इज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो इंस्टीट्यूशनल कॉर्पोरेट्स बड़े एंड लेवल पे लोगों को लोन देते हैं। और वो लोन का पैसा कहां से आता है उनके पास? हमारे डिपॉजिट से। तो हम लोग हो गए एलपी होल्डर्स, जो हम लोग पूल खेलते रहते हैं। हम छोटे लेवल पे 100 200 500 1000 5,000 बैंक पे पड़े रखते हैं। हम हो गए वही फिगर जो हमें लिक्विडिटी प्रोवाइडर को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए फंड करते हैं छोटे लेवल पे, क्योंकि हम बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं बन सकते क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। इस वजह से बैंक बन गया बड़ा लिक्विडिटी प्रोवाइडर, और आप और हम बन गए 9 एक्सआरपी प्लस देने वाले आदमी। ओशियन उसी तरफ जा रहा है। तो ये जो बड़ा खेल है ना, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर, आज के डेट में जितने भी लोग बात कर रहे हैं ना, स्वैप कर लो, स्वैप कर लो, स्वैप कर लो, स्लिपेज चार्जेस देख लो, स्वैप कर लो,
ये सारे खेल मेरे भाई लिक्विडिटी प्रोवाइडर का है, किसी ने लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रखे हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपने और मैंने आज एक टोकन बनाया, किसी ने भी बनाया, मान लो आप 54 में से किसी एक ने आज एक टोकन बनाया, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? यस यस सर, बना सकते हैं। बहुत इजी है सर, बहुत इजी है। आप जब तक हम लोग मीटिंग ले रहे हैं तब तक टोकन बन के आ जाएगा। कहाँ पर? ईवीएम पे। ईवीएम का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? इथेरियम वर्चुअल मशीन। करेक्ट यूर। इथेरियम वर्चुअल मशीन, जहाँ 3 के ऊपर सॉलिडिटी लैंग्वेज पे बना हुआ 3 है, चाहे वो इथेरियम पे बना लो, चाहे वो बीएनबी पे बना लो, चाहे वो मैटिक पे बना लो, आपकी टोकन बन के आ जाएगा। इथेरियम वर्चुअल मशीन पे बात करते करते काम खत्म। लेकिन उस टोकन की वैल्यू क्या है? मैंने अभी 100 करोड़ टोकन बनाया इथेरियम वर्चुअल मशीन पे बीएनबी ब्लॉकचेन के ऊपर, उस टोकन की वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू है? नहीं, निल। इट्स अ बिग जीरो, नल, इट्स अ बिग जीरो। खाली हम लोग नल एड्रेस टू ओनर एड्रेस देखते हैं और खुश हो जाते हैं, नल एड्रेस टू बर्निंग एड्रेस, नल एड्रेस टू ओनर एड्रेस। अरे भाई, ये सब कुछ आज की डेट में एवरीथिंग इज पॉसिबल, और इसके बहुत ज्यादा समय पैसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है उनको वैल्यू क्रिएट करने के लिए इजीएस्ट वे है कि वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाएंगे। ये इजीएस्ट वे है। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाके क्या करेंगे? जितने अमाउंट के, अगर मैंने बीएनबी पे बनाया है तो बीएनबी पे जितने अमाउंट पे मैंने वहां पे बीएनबी डाला, आज $850 का रेट है बीएनबी का। अगर मैं 1000 बीएनबी डालता हूं उसमें लिक्विडिटी में, तो 1000 बीएनबी $8.5 लाख का हो गया। और अगर मैंने उसी समय 8.5 लाख टोकन डाल दिए उसमें, $1 की रेट पे 1.7 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडिटी के साथ आपका रास्ता ओपन हो गया। अब इसमें आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर चाहिए, तो बड़े बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, वो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड देंगे, जिनका स्लिपेज चार्जेस और टोकन के पंप और डंप के जो खेल खेलते हैं उसमें लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जिन ओनर के पास पैसे नहीं है वो सरेंडर कर देते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर के हाथ में, और एक बड़ा पैसा वो लोग बना के निकल के चले जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। मैं एक सिंपल चीज दिखा रहा हूं, मान लेते हैं ये एक ना एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर जब भी हम लोग कभी कोई कॉइन की ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए किसी भी कॉइन का हम ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं सिर्फ इस ऑर्डर बुक को देखता हूँ। ये ऑर्डर बुक है, मान लीजिए हम सिर्फ इस ऑर्डर बुक को देख रहे हैं। इस ऑर्डर बुक में सेल की लास्ट ऑर्डर बुक की वैल्यू कितनी है, और ये जो जिगजैग देख रहे हैं हम लोग, ये जिगजैग सब मार्केट मेकर का काम है। ये जो पर सेकंड्स की जिगजैग कितनी आ रही है ना, ये तो ऑलवेज ये सब मार्केट मेकिंग की पार्ट है, मार्केट मेकिंग के ऊपर जाता है। ये जो स्प्रेड अमाउंट है, जो हम स्प्रेड अमाउंट को भी देखते हैं ना बड़े लेवल पे, ये स्प्रेड अमाउंट भी मार्केट मेकर जो लोग होते हैं उनके रेवेन्यू है। आप आज एक्सचेंज बना सकते हो, 20-50 हजार लाख डॉलर अगर आपके पास है ना, आप भी एक एक्सचेंज बना लोगे। लेकिन एक्सचेंज बना के आपने मान लो $1,00,000 की मार्केटिंग भी कर ली और उतार दिया, $2 लाख में आपका प्रोडक्ट बन के आ गया, और कुछ अच्छे प्रोफाइल वाले अपने साथ जोड़ लिए तो $3 लाख 4 लाख पे आपका सारा कुछ बन गया। लेकिन दोस्त लिक्विडिटी कहाँ है उसकी? आप अगर कोई कॉइन वहां बेचने जाओगे, अगर कोई बायर नहीं होगा और लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं होंगे, तो क्या होने वाला है? वो डंप होकर पड़ा रहेगा 1 दिन 2 दिन, फिर आप बोलोगे यार भाई साहब यहाँ तो कुछ है ही नहीं। वहां काम करते हैं ये लोग, ये मार्केट मेकर, जो एक्टिव मार्केट मेकर है, ये लोग काम करते हैं वहां पे। वो बड़ा फंड वहां पे डालते हैं लिक्विडिटी के तौर पे, और पूरी तरीके से मार्केट मेकिंग करके 3 बेनिफिट लेते हैं। एक, एक्सचेंज के साथ शेयरिंग, ट्रांजेक्शन फीस है, डिपॉजिट विड्रॉल है, ये सब। दूसरा, ट्रेड बेनिफिट्स, पूरा का पूरा स्प्रेड बेनिफिट्स ही ले जाते हैं। और तीसरा, मार्केट पंप, पैसा बनाना और आगे जाके सिचुएशन को मैनेज कर देना, खड़ा कर देना फिर दोबारा उसी जगह पे। ये सारे काम ऑटोमेटेड मार्केट मेकर और मार्केट मेकर का है, जो लोग मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइडर के तौर पे एएमएम और एमएम खड़े हुए हैं। और आप और हम जो काम कर रहे हैं एक्सआरपी ट्रांसोशियस के अंदर, आपने जो स्टार्टिंग पे वीडियो देखा, ये वही है कि यहाँ पे मार्केट मेकिंग करने के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइडर की तौर पे आप और हम जैसे लोग एवरेज एक्सआरपी के द्वारा एंट्री लेते हैं, और ये लोग उन्हीं के साथ मैं दुनिया की कुछ बड़े फिगर्स की नाम दे सकता हूँ। ये देखिए, वन ऑफ द बिग नेम गैलेक्सी, द बिग लिक्विडिटी प्रोवाइडर, कितना दिख रहा है? एसेट ऑन प्लेटफॉर्म जून 30 2025 तक $9 बिलियन का है। एवरेज लोन बुक साइज सेकंड क्वार्टर के अंदर 2025 तक $1.1 बिलियन के। इन्वेस्ट बिल्ड ट्रांसफॉर्म
तो ये जो लोग होते हैं, ये लोग हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ये बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं। और इस बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के बीच में आप और हम जैसे लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं छोटे लेवल पर और एक बड़ा काम करके निकलते हैं। ये प्रोसेस हमने इतने सालों से देखा है। आज हेज फंडर्स, आज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसी पे काम कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, और सबसे बड़ी बात, आज हमारे पास जो भी XRP रिवार्ड के तौर पे आ रहे हैं, आज का रेट है 2.8283 डॉलर्स के आसपास। और आज जितने बड़े रिपल हमारे पास आ रहे हैं, 2026 में अगर ये 7 से 27 डॉलर के बीच में रहा, 2027 के अंदर अगर ये, अभी तो 137 डॉलर के भी प्रेडिक्शन आया, ट्विटर में जाओ देखो। ब्लैक रॉक्स नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर, BlackRock यस को सर। जानते हैं हम लोग? यस सर सुना सर, बिल्कुल। ब्लैक रॉक्स की प्रेडिक्शन देखो, आप ब्लैक रॉक्स की प्रेडिक्शन देखो तो 137 डॉलर का प्रेडिक्शन देखो ये लोग 2028 में, 2027-28 में 137 डॉलर की प्रेडिक्शन है। जबकि जेपी मॉर्गन, जबकि बड़े ट्रेडर्स, ये लोग ऐसे हैं कि जो कोई $1000, कोई $10,000 के प्रेडिक्शंस पे बैठे हुए हैं XRP को लेके इन द ईयर 2013। मैं बात कर रहा हूँ 2030 तक। चलो बड़े लेवल पे इतने भी जितने भी लोग बात कर रहे हैं, अगर उसको भूल जाते हैं और मात्र $100 पे देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है 2020 में इथेरियम जब पॉर्सेज जैसे कंपनी में आप और हम लोग काम कर रहे थे तो 120, 30, $40 का था, जो $4700 गया नवंबर 2021 में। BNB $25-30 का था, $500 पे चला गया नवंबर 2021 में। तो क्या हुआ, हम सब लोगों ने देखा है। अगर वही चीज अब XRP के साथ रिपीट हो जाए और आप और हम XRP स्टोर करके रख ले मेरे वॉलेट पे, तो फिर लाख, 2 लाख, 5 लाख XRP अगर हमारे वॉलेट पे है, जो $3 से $4, $5 के एवरेज रेट पे मेरे पास आया, और अगर वो गलती से $100 का हो गया, साहब 20 गुना है, 20 गुना। अगर हमने 8 से 10% की पे आउट लिया है तो 10 गुने पे ही तो हमारा प्रिंसिपल कवर होता है। और अगर 20 गुना हो गया तो जितना मेरी टीम ने टोटल धंधा किया उसका डबल। अगर 100 करोड़ का धंधा हुआ तो मेरे अकेले की इनकम 200 करोड़। अगर 500 करोड़ का धंधा हुआ तो मेरी अकेले की इनकम 1000 करोड़, क्योंकि मैंने सारा का सारा रिपल स्टोर कर लिया है। और पता चला 2030 में हम 100 रिपल बेच रहे हैं तो मेरी बेटी की शादी या एक बड़ा सा फ्लैट हो रहा है। इस प्रोडक्ट के अंदर वो पावर है जिसके साथ हम लोग XRP ओशियन पे काम कर रहे हैं। और अगर दोस्त बात करे इनके प्लान की, तो प्लान भी मेरे ख्याल से आप सब लोगों को पूरी तरीके से क्लियर है, क्योंकि दिनेश जी प्लान पे मास्टर है ही है। इसके यूएसपी क्या क्या है? पहली यूएसपी XRP, दूसरी यूएसपी विदाउट एनी ट्रांजेक्शन फीस किसी भी समय आप अपना प्रिंसिपल को पुल आउट कर सकते हो। तीसरी यूएसपी इसके मार्केटिंग प्लान। इसकी मार्केटिंग प्लान इतनी शानदार है कि प्रोडक्ट मार्केटिंग के टेस्ट इसमें पूरी तरीके से हमें दिखता है। कॉम्प्रेस्ड लेवल इनकम, डिफरेंशियल इनकम, ये हमारे कॉम्प्रेस्ड लेवल प्लान, ये हमारे 50% का डिफरेंशियल प्लान, और ये अनलिमिटेड जनरेशन प्लान। ये जो कॉम्बिनेशन है कॉम्प्रेस्ड लेवल, 50% की डिफरेंशियल और अनलिमिटेड जनरेशन, इन तीनों की कॉम्बिनेशन बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मार्केटिंग के टेस्ट को देता है। और इसकी इनकम लेवल, ऐसी परिस्थिति में इसकी इनकम लेवल है कि अगर मैं अपनी ही आईडी ओपन करूं, जैसे कि मैं हर बार आप लोगों को दिखा चुका हूं, फिर भी मैं अगर अपनी आईडी की बात करूं तो दोस्त हम लोग देख पाते हैं कि मेरी आज की इनकम 750 XRP का है। 700.4 XRP का आज की मेरी इनकम है। 35,955 XRP, 952 XRP मैंने अभी तक टोटल कमा चुके हैं। जबकि ये 752 XRP मैं इसी महीने में 1200 XRP में, 30 सितंबर तक 1200 XRP में, 31 अक्टूबर तक 2500 से 3000 XRP में, और जनवरी 1 तारीख आते आते जब नए साल पे हम कदम रखेंगे, क्योंकि उस समय XRP 22 नवंबर के बाद इसका सिलसिला और बदल जाएगा, जब हम मकाऊ से वापस आएंगे और सुनेंगे कि स्टेबल कॉइन ने RWA सिस्टम्स के अंदर कितनी बड़ी पावर XRP ने पुट कर दिया 22 नवंबर 2025 को। उसके बाद इसके रेट बिल्कुल दूसरी रूपरेखा में होगा। लेकिन मैं चलो रेट पे नहीं जाता, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि अगर मैं 1 जनवरी 2026 नए साल के पहला दिन कदम रख रहा हूं
और उस दिन अगर मेरी इनकम 5000 XRP पर डे पे पहुंच चुका होगा, तो मेरे दोस्त मेरी एक दिन की इनकम 5000 XRP है। $4 का रेट भी लेके चलूं तो कितना होता है? 20,000 $20,000। और अगर ऐसे ही 30 दिन कंटिन्यू रहा, 30 दिन में इनका इनकम बढ़ जाएगा, 5000 से 5500 जा सकता है, घटेगा नहीं। 30 दिन में अगर $5000 की एवरेज इनकम लेके चलूं, तो $20,000 इंटू 30 दिन में, $20,000 इंटू 30 कितना हो गया? $6 लाख। उस समय एवरेज जो आपकी यूएसडीटी का रेट होगा वो 95 के आसपास होगा। चलो मैं 90 अभी भी लेके चलता हूँ आज के करंट रेट पे। $6 लाख 90 के हिसाब से कितना हुआ? 5,40,00,000। 5,40,00,000 दोस्त मेरी एक महीने की इनकम है, जनवरी में होंगी। अगर मैं मान लेता हूँ 5,40,00,000 में, और ये जो मेरे पास जितना XRP आया 5,000 करके 1.5 लाख XRP आया, अगर $4 के हिसाब से मैं इसको ना बेच के अगर $40 के हिसाब से बेचूं 1.5-2 साल 3 साल बाद, तो मेरी इनकम कितनी होगा एक महीने का? वही अमाउंट 54 करोड़। सर मुझे नहीं लगता मैंने इतना धंधा उस समय तक दिया होगा। ये मैं एक महीने की इनकम की बात कर रहा हूँ, शायद इसके कई गुना ज्यादा मैं अपनी XRP स्टोर कर रहा हूँ और मेरी टीम और मैं इनसे मिलकर पैसा बना रहे हूँ। तो क्या है दोस्त, जहां इतनी बड़ी मार्केटिंग प्लान हमें दिख रहा है, जिस मार्केटिंग प्लान के अंदर क्या कॉम्बिनेशन है यार, प्रोडक्ट मार्केटिंग पे ये कॉम्बिनेशन देखा था, अब यहाँ देख पा रहे हैं। अदरवाइज बाइनरी, लेबल, जनरेशन सब अलग अलग हमने खेल लिया है, सब कुछ किया है। ये जो कॉम्बो है, कॉम्प्रेस थ्योरी का लेवल प्लान, लास्ट के 3 लेवल पे 29% की डिस्ट्रीब्यूशन, इतनी शानदार तरीके की 50% का डिफरेंशियल इनकम, उसमें भी 10.5% के आपके जनरेशन इनकम, तो ये सारी चीजें कुछ और ही रूपरेखा दे रहा है। अब मैं क्या बात करूं कि प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, पे आउट, ये सारी चीजें देखने के बाद मैं अपने आप को खुद अगर पूछूं कि मैं ये क्यों ना करूं, क्यों करूं तो हटा देते, क्यों ना करूं, कौन है सब्स्टिट्यूट जो मेरे को मार्केट में इस तरीके की चीजें देने वाला है? क्या आप लोग मुझे कोई ऐसे दूसरे प्लान पे अप्रोच कर सकते हो कि जो इससे बड़ा सब्सिडी है मेरे पास, सब्स्टिट्यूट है, कि मैं वहां जाके करूं यहाँ ना करूं? कर में कोई है ही नहीं सर। हम ही है, टक्कर में हम ही है, हम एक दूसरे लोग। अगर हमने सिस्टम को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया, अगर हम भस्मासुर नहीं बने, अगर हम अपने आप को समझ ले, क्योंकि क्या होता है ना। अच्छा आप लोग मुझे एक चीज बताएंगे, मैं एक छोटा सा सवाल आप लोगों से करना चाहूंगा कि अगर आप लोग, फिर से बोलूंगा, परमिशन दे तो करूं? यस सर। यस सर। ये भाई ने जो जिन्होंने भी ये सर बोला सर, वो अपने आप को अनम्यूट कर। मैं आप लोगों से थोड़ा सा गुफ्तगू करना चाहूंगा पर्सनल लेवल पे। एक बात बताइए, जब हम अकेले बैठे रहते हैं, आपने कितने साल हो गया नेटवर्किंग करते हुए मेरे भाई? 10 साल। 10 साल। चलिए फिर तो अच्छा है, बात करने में मजा आएगा। 10 साल हो गए, 10 अभी अकेले बैठ के हम ये अपने आप को सवाल करते हैं कि यार इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ, जब भी टीम बन जाता है 3-4-5 महीने में कंपनी लुढ़क जाती है, पैसा कमाने का जब भी हमारा बारी आए पता चला कंपनी बग्गी, हम अभी अपने टीमों की लाइबिलिटी घूमते अभी फिरते तक ऐसा ही होता आया है सर। हैं जी। इसीलिए मैंने कितना कंपनी स्किप कर दिया, क्योंकि आप बोलोगे झूठ बोलना पड़ेगा आपको, या फिर नहीं, ज्यादा 2-3 बोल किया दोगे हूँ सर, तो 3-4 किया हूँ, ज्यादा नहीं किया हूँ। प्रोडक्ट बेस में किया हूँ 7-8 सर। ओहो ओहो, फिर तो आप ठीक है, फिर तो अच्छा है। तो 2-3 साल में 2-3-4 कंपनी हो गई। चलो फिर भी मैं एक चीज देखूं, क्या अकेले बैठ के हम में से कभी सोचते हैं कोई कि यार कोई एक ऐसा कंपनी नहीं चलेगा क्या 5 साल? बिल्कुल, बिल्कुल डेफिनेटली सोचते हैं सर। अगर इतना चला जाए तो मजा आ जाए। हाँ, अब जरा हम कुछ सवाल करें आपसे। आप में से यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग भी ऐसे हैं। हम लोग हर कंपनी की बुराइयां करते हैं, लास्ट में जाके पहले तारीफ करते हैं, बाद में बुराई करते हैं। ये हमारा नेचर है, हमें करना पड़ता है क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है। जी, जी, तो जी। जब ये चीजें हमें पता है, तो भाई खुद मालिक बन के कंपनी क्यों नहीं चलाते? हमें सारी बुराइयां पता है ना। तो यार आप जैसे लोग अगर कोई मालिक बन के कंपनी चलाओगे तो एटलीस्ट हमारे साथ इतना दर्द तो नहीं होगा। क्या आप में से किसी को कंपनी नहीं चलानी चाहिए जो इस दर्द को अ, झेल रहा है? नहीं सर, नहीं सर। सर वो दर्द क्यों लेकर क्यों भी सर, क्यों? वो दर्द लेकर भी झेल लिया सर, झेल लिया है वो भी सब। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, झेल चुके हैं वो मालिक बन के भी। अच्छा, एज ए लीडर में जितना मेंटली फ्री होकर काम करने में मजा आता है सर, एज ए ओनर में तो बहुत बहुत तकलीफ हो देखो जाती ये है सब लास्ट ये में। सब ये सब बातें बोल के अपने आप को संतुष्टि मत देना। ये बोल दो कि हमें किसी की कंधे की जरूरत है, लास्ट में कंप्लेंट किसके नाम से करूं? हमें उसकी जरूरत पड़ता है।
हमें जरूरत पड़ता है पहले मालिक की साइड वाले कुर्सी पकड़ के उनको समझाना सिखाने पे, और लास्ट में उसको बोलते ये पैसा पकड़ तू भग जा, मैं तेरे नाम पे कंप्लेन करने वाला हूँ। तो देखो ये हमारा हमारा पार्ट है यार, हमारा नेचर, आप भी समझ सकते हो इस चीज को। हम लोग ऐसे करते हुए आ रहे हैं। बाद में टीम के साथ खड़े होकर बोलते हैं चलो भाई मैं भी पीड़िता हूँ, मेरे को भी वो चमत्कार किया गया है, तो मैं भी कंप्लेन करता हूँ, चलो तुम लोग साथ दो। है ना, जी सर। बढ़िया, ये करते रहना चाहिए। लेकिन चलो मैं मालिक नहीं बनता, अभी दूसरे पार्ट पे आते हैं। मैं एक प्लान लेके आता हूँ आपके पास, जो प्लान 10 महीने से चल रहा है, और मैं आपको आके बोलता हूँ कि भाई ये प्लान है, बड़ा शानदार है, खूबसूरत। आप पूछते हो भाई कितने दिन हो गए, मैंने बोला 10 महीना। क्या आप करोगे? जी जी बिल्कुल। जुड़ जाओगे? आप में से कितने लोग हैं जो 10 महीना चलने वाली कंपनी में जुड़ जाएंगे? हम कहेंगे सर 10 महीने हो गए हैं, तो अब तो जाने का नंबर आ गया है। जी, 10 महीने हो गए तो अब जाने का नंबर आ गया है, तो हम नहीं जुड़ेंगे। तो नेटवर्किंग भाइयों में हम जैसे प्रजाति जो लोग हैं, हम तो 10 महीने पुराने कंपनी को सुन के बोलते हैं भाई अगला कुछ होता तो बताना, ये तो हो गया, निपट लिया, इसका क्या काम है। और जो लोग 10 महीने से वो कंपनी कर रहे हैं, उनके जो शुरुआत के लोग हैं वो भी ये सोच रहे होंगे कि सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट होना चाहिए, है नहीं? क्योंकि हम बड़े साइंटिस्ट है, टाइम को पढ़ लेते हैं। सही टाइम पे एंट्री और सही राइट। टाइम पे एग्जिट। 10 महीने बाद वहां पे जो लोग जुड़े होंगे वो क्या कर रहे होंगे उस समय? सही टाइम पे एग्जिट, है ना? एग्जिट जी। भाई साहब जो काम कर रहे हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, हम नए लोग काम शुरू कर नहीं रहे हैं। कंपनी का मालिक 5 साल कैसे चला लेगा? सही बात। नहीं, कौन सा सही है? नहीं चला पाएगा कंपनी का मालिक, क्योंकि लोग छोड़ के भागना जिम्मेदार स्टार्ट। कौन? जिम्मेदार कौन? हम ही लोग होते हैं। लेते क्या ये जिम्मेदारी? नहीं सर। ये सच्चाई है। हम इन रावणों के बीच में ढूंढ तो राम रहे हैं, लेकिन पसंद हमें रावण है। राइट सर। क्यों? क्योंकि हम 10 महीने पुराने कंपनी में जुड़ेंगे नहीं, जो कर रहे हैं वो छोड़ के आ जाएंगे, बट कंपनी चलनी चाहिए 5 साल। मेरे भाई किसी भी गली नुक्कड़ में आप ध्यान दोगे ना, तो हो सकता है 4-5 साल वाले कंपनी चल रहा है, इन्वेस्टमेंट कंपनी चल रहा है, लेकिन उसमें आप और हम जैसे लोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको झेलने की ताकत उन कंपनियों में नहीं होते। वो 2-3% का प्लान देके चुपके से एक ही गली नुक्कड़ में 2-3 साल, 4 साल, 5 साल से चला रहे होंगे, हमें पता नहीं है, क्योंकि हम उन पे ध्यान भी नहीं देते। हम तो ध्यान ऐसी बड़ी कंपनियों में देते हैं जो हमें झेले, हमको समझे, हमको पैसा बना के दे, हमारी टीम को सेव करे पहले दूसरे तीसरे लेवल को, और उसके बाद जो मुझे करके चला जाए। जब हमारी सोच ऐसा हो गया है, कहाँ से लाए भाई भीड़ में राम, रावण की जगह राम। कि दुनिया की बेहतरीन प्रोफाइल में से है। प्लान हमने देख लिया, बहुत ही शानदार प्लान है। प्रोडक्ट हमने देख लिया कि शानदार तरीके की तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। पे आउट हमने देख लिया कि सही टाइम पे पे आउट आ रहा है, और पे आउट का लेवल बहुत बड़ा है। अब मैं पूछूं आप में से किसी को, इसके अलावा वाई का टुकड़ा कौन बचेगा? क्यों नहीं करना चाहिए मुझे इस सर्विस? आप में से कोई? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? नो सर। नहीं सर, नहीं सर। भाई जो रियलिटी है ना वो हमें समझने की बहुत जरूरत है, और जिस दिन हम समझ में आ जाएंगे, अभी बात आगे भी करेंगे। नहीं, ये जो संडे पे आएंगे ना आप लोग, संडे पे मेरी एक जूम चलता है, 11:11 पे जूम है संडे को, आप लोग जरूर आइएगा उस दिन जूम पे। इस बार की संडे की जूम में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर डैशबोर्ड गायब हो जाए, डैशबोर्ड ही ना रहे, तो बटन नहीं रहेगा, और बटन ना रहे तो हमारा पैसा कहाँ से आएगा? इस संडे को मैं इस सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूँ। थोड़ा सा आप लोगों से हल्का सा हिंट्स ले लेता हूँ। क्या आप लोग डैशबोर्ड के अंदर एक बटन है ऑन चेन, देखा है कभी? हेलो भाई, बात करो यार, मेरे को ना फील तभी यस होता है सर, नहीं तो देखा है अदरवाइज। सर। क्या है ये ऑन चेन? बताइए क्या है ये ऑन चेन? सर आप बताओ सर, आपको सुनना है। ये ऑन चेन कनेक्शन, जहाँ जहाँ ये देखो, मैं अभी ना एक क्लेम बटन को क्लिक कर रहा हूँ, क्लेम काम नहीं कर रहा है। मैं क्या बोलूंगा, अरे यार गई क्या कंपनी? भाई क्लेम काम नहीं कर रहा भाई, ये देखो कितनी बार दबा रहा हूँ, हो ही नहीं रहा। ये देखो कितनी बार दबा रहा हूँ, क्लेम हो ही नहीं रहा। सर ये वो देखो इतनी बार दबा रहा हूँ, रिडीम नहीं हो रहा। वॉलेट कनेक्ट नहीं है ना सर, कल हमारे साथ ये हो रहा था।
हम कोशिश कर रहे थे, वो हम कई लोग टेंशन पैनिक में आ गए। मैंने कहा भाई वॉलेट तो कनेक्ट कर लो कम से कम। सर यही ऑन चेन है। आप अपने डैशबोर्ड अपनी पासवर्ड किसी को भी दे दो, कोई कुछ नहीं कर सकता सिर्फ देखने के अलावा। सतोशी माका कह रहा हूँ, सतोशी नाकामोटो जो है, इस सतोशी नाकामोटो साहब बिल गेट से भी बड़े नेटवर्थ वाले कंपनी के नेटवर्थ हो चुका है पर्सनल उनका, बिल गेट से भी बड़े। अभी शकल नहीं जानते, कोई तो संतोषी माँ बोल देते कुछ लोग तो, कि संतोषी माँ है जिन्होंने बिटकॉइन बनाया था, हम जाके पूजा कर लेते हैं। ऐसी हो गई है कि हमारे मन में इतना डर है कि हमें समझ ही नहीं आता। लेकिन ऑन चेन की पावर आपको पहले समझने की जरूरत है कि ऑन चेन की पावर क्या है और ये ऑन चेन कैसे चलने वाला है। टोटल डिपॉजिट 25,266, टोटल विड्रॉल 32,559। ये ऑन चेन है, जिस ऑन चेन के साथ ये डैशबोर्ड कनेक्ट है। और जब तक आप अपने ऑन चेन ज़मन को कनेक्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और आप आगे जाके एक और चीज देखने को मिला, किसी ने मेरे को 4-5 दिन पहले किसी दोस्त ने मेरे को पूछा कि भाई अभी रिसेंटली ना हम लोग बैंकॉक गए थे और उन्होंने बोला कि हमारा सब कुछ तो ऑन चेन पे है और वहां से जो है हम जब भी चाहे कंपनी की डैशबोर्ड बंद भी हो जाए तो हम टोकन बाहर निकाल सकते हैं। मानता हूं मैं इस चीज को, पॉसिबल है, होता है। कोई अगर अच्छे ईमानदार तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करे तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। लेकिन दोस्त एक बात बताइए, मैं मिस्टर एक्स किसी कंपनी के अंदर हूँ और उस कंपनी का मेरे पास 70,000 टोकन पड़ा हुआ है और कंपनी खत्म हो गया। मैं किसी भी मिस्टर एक्स टोकन के अंदर हूँ और उस टोकन में 70,000 टोकन मेरे वॉलेट पे पड़ा हुआ है और कंपनी खत्म हो गया। मैं उस टोकन को कहाँ जाके बेचूं? कोई बता सकता है मैं उस टोकन को कहाँ जाके बेचूं? कहीं नहीं, हाँ जी, कहीं नहीं बिकेगा। कहाँ बोली सर? जब कंपनी खत्म हो जाता है टोकन कहीं भी बिक जाता है? नहीं, टोकन 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 कहीं भी हाँ बिक जाता टोकन है? सर उस टोकन का रेट तो 0.01 पे पड़ा हुआ है कहीं ना किसी स्वैप करने के लिए, कहाँ बिकेगा? कहीं बिकेगा। हम बेच नहीं जाएंगे, हम बेच ही नहीं पाएंगे। तो जो मेरे पास पड़ा हुआ है अगर उसी को ना बेच पाए तो मैं बाकी टोकन को रिकवरी करके कहाँ रखूं? उसके लिए तो मुझे वॉल्ट खरीदना पड़ेगा अलग से। तो क्या है, ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है। बट अगर ये जो डैशबोर्ड देख रहे हैं, इस डैशबोर्ड के साथ, अच्छा कल बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा जमन को लेके ना, जमन बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम इशू आया होगा। आप लोगों में से किसी को आया था क्या? तो नहीं सर, नहीं कल कल किसी को ज्यादा यूज भी नहीं करा जी जमन को अगर, हाँ कल जमन की यूज कर रहे होंगे तो जमन पे प्रॉब्लम आया है। प्रॉब्लम इसलिए आया था क्योंकि कल उन्होंने कुछ अपडेट किया है, 4.2.1 अपडेट किया उन्होंने। और उस अपडेट को जाके अगर हम देखते हैं ना, कभी आप लोग फॉलो भी करना ट्विटर पे और इन सब जगह पे, अपडेट की जगह पे हम देखते हैं तो उन्होंने पूरा साफ साफ लिखा हुआ है कि एज द एक्सआरपी इकोसिस्टम, जो उनके ग्रोज है और उनके जो फैक्ट्स है, उस फैक्ट्स के अंदर इन्होंने 4.2.1 रिमूव्स वन ऑफ द एक्सआरपीएल्स बिगेस्ट हर्डल्स, जो इन्होंने कल रिमूव किया है। सेंड टोकन विदाउट ट्रस्ट लाइंस, जो भी टोकन हम सेंड करते हैं विदाउट ट्रस्ट लाइन यूटिलाइजिंग चेक्स, रिसिपेंट्स एक्सेप्ट्स द टोकन व्हेन रेडी, नो मोर फ्रिक्शंस। मतलब कल इन्होंने अपने उस पे ट्रस्ट लाइन को ऐड किया है। यही संडे को मैं वो बताऊंगा कि ट्रस्ट लाइन होता क्या है, ये हम लोग कैसे ट्रस्ट लाइन को देख सकते हैं। ये देखिए, ये ऑथराइज्ड ट्रस्ट लाइंस है एक्सआरपी लेजर का, देख पा रहे हैं आप लोग? यस 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 सर। ये ऑथराइज्ड ट्रस्ट लाइन क्या है और उस ट्रस्ट लाइन के अंदर एक्सआरपी लेजर को कनेक्ट करने का रास्ता क्या है, और जब वो ट्रस्ट लाइन क्लियर हो जाएगा तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के तौर पे हमारी जो टोकन है वो कहाँ है, और उसके साथ साथ में डैशबोर्ड बंद हो जाए तो भी मैं जमन पे ऑन चेन चेक करते हुए, मैं ट्रस्ट लाइन को कनेक्ट करता हुआ, मैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट को कहाँ बाहर निकालूंगा, कैसे बाहर निकलेगा, क्या प्रोसेस है, थोड़ा बहुत डिस्कशन मैं उसके साथ करूंगा आप लोगों के साथ। और नवंबर में जो पहला प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है मकाओ के अंदर, वहां ऐसा होगा कि लोग पूछते हैं कि भाई ये तो एक्सआरपी है, रेवेन्यू कहां से करते हैं जो हमें पैसा दे रहा है? मैं उनसे सबसे पहला पूछता हूं कि मैं किसी भी एक कंपनी के अंदर आज रात को $10,000 दिया, कल सुबह जो पे आउट आ जाता है वो कहाँ रेवेन्यू बन के आता है? रातों रात ऐसा कौन सा आलू डालो सोना निकलो वाली मशीन है
कि आज रात को मैं $10,000 दिया और कल मेरे को पे आउट भी आ गया और मेरी आरओआई भी आ गई, सब कुछ आ गया और वो रेवेन्यू बना के आ गया? ऐसा होता है क्या दोस्तों? कोई तो बताओ। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। मुझे ही पर नहीं होता ना? नहीं सर। क्या XRP ओशियन पे ऐसा होता है? नहीं पता जी, होता है। क्योंकि XRP ओशियन के जो प्लान है के अंदर, चाहे आप क्लेम करो चाहे आप रिडीम करो, पहला जो पैसा बाहर निकल के आता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सर। करेक्ट। तो पहले हमारे प्रिंसिपल्स बाहर आते हैं, तब तक लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के साथ मेरे कनेक्शन जुड़ा हुआ है जो हमने एलपी डाला था, और उसके बाद जब प्रिंसिपल खत्म हो जाए तब जाके मार्केट मेकर, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर की जो रेवेन्यू हो रहा है, जो पर सेकंड रेवेन्यू होता है, उसकी बेनिफिट्स वो लेके हमको देते हैं। लेकिन उसमें भी हमारा सवाल है क्या कि ये जो रेवेन्यू बनता है, इस रेवेन्यू के पार्ट बनने के लिए नवंबर में 11 से लेकर 14 तारीख तक जो मकाओ में इवेंट है, उसमें ये लोग पहला इकोसिस्टम का पहला प्रोडक्ट लाइव करने जा रहे हैं। और उस लाइव में ये बताया जाएगा, देखेंगे हम लोग कि किसी ने XRP ओशियन बाद में ज्वाइन किया, लेकिन ओशियन कम्युनिटी को पहले रेवेन्यू बना के दिया, बाद में वो XRP ओशियन ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने से पहले आप ओशियन को रेवेन्यू दोगे, फिर जाके आप ज्वाइन करोगे सिस्टम के अंदर और XRP ओशियन का पार्ट बनोगे। ऐसा हकीकत 12 नवंबर 2025 को मकाओ में XRP ओशियन के इकोसिस्टम का प्रोडक्ट्स लॉन्च करते वक्त लॉन्चर ये डिस्कशन कर रहे होंगे, सीईओ साहब इसके बारे में बता रहे होंगे और हम सुन रहे होंगे कि कैसे ये पॉसिबल है। तो मेरे भाई, जिस प्रोडक्ट में हम जुड़े हुए ना, यहाँ पे भरपूर नॉलेज है, भरपूर। चाहे बेशक काम ना करो यार, ट्रेनिंग लेते रहे, सीखते रहे, जानते रहे, और नॉलेज लेने के बाद हो सकता है दूसरे तीसरे चौथे कंपनी में इससे ज्यादा हम काम कर पाए, ऐसा प्रोविजन बन सकता है। और अगर यहाँ रह गए तो आने वाले 5-7 साल के अंदर ये पॉसिबिलिटीज है कि 100 XRP बेच के एक फ्लैट, 100-200 XRP बेच के अपनी बच्चे की शादी, या फिर फ्यूचर को इतना बड़ा मजबूत कर सकते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ, लास्ट एग्जांपल, बोर कर रहा हूँ आप लोगों को, खत्म करूंगा। एक बात बताएं, जब हम लोग टाइम निकाल के कभी पापा के साथ या दादाजी के साथ घर में बैठते हैं अकेले में, जी तो सर। कभी कभी पापा या दादाजी ना घर बैठे बैठे डिस्कशन करते हैं कि बेटा, ये जो सामने का जंगल दिख रहा है ना, ये सामने के जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है ना, पहले वो हमारे टाइम पे जंगल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? जंगल हुआ करता था। जंगल हुआ करता था। उस 5 समय रुपए तो गली शाम में को, कुछ। हाँ हाँ, पारे उस समय तो शाम को कोई जाने को तैयार नहीं था। एक दो लोग जो गए थे वापस नहीं आए थे, वो बड़ा खूंखार जानवर, ये वो सब कुछ। हम कहते हाँ, अच्छा ऐसा। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि पापा दादाजी, अगर ऐसा था, अगर कुछ बड़े जमीन खरीद के आप लोग रख लेते तो आज हमारा फ्यूचर कुछ और ही। ऐसा यस सर, यस सर, आप लोग यस क्या सर, बोलते हैं? बिल्कुल। अब आप जब बड़े बुजुर्ग हो जाओगे, बुढ़े हो जाओगे, तो आप अपने बेटे को या पोते को सुना रहे होंगे, क्या सुनाएंगे? ऐसा था। हाँ, बिटकॉइन तो हमारे टाइम पे 2015 में जो हमारे साथ 1500 बिटकॉइन 15,000 का था, जैसे ही आप बोलोगे ना, वैसे ही एक चपाट पड़ेगा, तड़ाक। हमने तो कुछ नहीं किया, हमने पूरे पेरेंट्स को, लेकिन सामने वाला हमें सीधा चपाड़ मारेगा। बोलेगा ये सुनाने के लिए बचे हुए थे कि रखे रखे भी हो। अगर आपके पास बिटकॉइन है तो उस समय उस बिटकॉइन की वैल्यू से हो सकता है 0.1 बिटकॉइन बेच के कितना हो रहा होगा, किसी की फ्लैट आ रही होगी, किसी की बड़ी हवेली बन रही होगी, कोई 1000 गज का कोठी बना रहा होगा, या कोई लंबरगिनी जैसे कोई गाड़ी बुक कर रहे होंगे 0.1 बिटकॉइन से। अगर बिटकॉइन ऐसा होगा तो भाई साहब, इथेरियम इथेरियम के बाद XRP तीसरे पोजीशन पे बना हुआ, अगर इसने वो चमत्कार कर दिया 10 साल में, जो 2015 का बिटकॉइन जो 15,000 का था, 10-20 हजार 15,000 का, वो 1 करोड़ का हो गया। और अगर यही सेम चीज 10 साल में XRP ने रिपीट कर दिया, तो आप में से और हम में से लोग दो चीजें बोलेंगे, आइदर ये बोलेंगे भाई मजा आ गया, और ये बोलेंगे अरे यार, तब अगर सुन के कर लेता और मैं XRP रख देता तो आज खेल कुछ और ही होता यार, क्या किस्मत है मेरी।
भाई ये किस्मत को साइड करके कुछ दिन काम कर लेते हैं, बड़ा पैसा बन जाएगा, बड़ा एक्सआरपी बन जाएगा और उसको रख दिया तो बहुत बड़े हो सकते हैं। मेरा प्रवचन यही समाप्त होता है। आप लोगों से मैं बोलता रह रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं दीवार के साथ बात कर रहा हूँ। नहीं सर, बहुत अच्छे से समझ में आया, ट्रस्ट बिल्ड हुआ है बहुत सारी चीजें। साथ में सिर्फ आप क्या होता है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या फिगर है। अरे यार मेरी नेक्स्ट मीटिंग का टाइम हो गया 5 मिनट में। तो ये सारी चीजें जो है हमारे साथ होते रहते हैं, होने जा रहा है, तो हम ये सब कुछ देखते रहते हैं। तो मैं तो इतना बोलूंगा, जो भी समय हमने बर्बाद किया, आबाद किया, पहले पुराने ये वो, ये मत बोल बर्बाद हुआ है। कुछ पैसे आए हैं, कुछ नॉलेज आए हैं, कुछ चीजें हुई है, कुछ हादसा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, कुछ भला हुआ है। आगे आने वाले टाइम पे साथ बुरा हो गया या भला, वो भी हमारे ही ऊपर डिपेंड करता है, किसी और पे नहीं। बिल्कुल राइट सर। अगर हमने इस टाइम की सही इस्तेमाल कर लिया तो हम बड़े लेवल पे कुछ बड़ा बना सकते हैं। आज के इस चीज को मैं यही विराम दूंगा और आगे फिर जूम पे मिलेंगे। और 11:11 संडे को आइए, बहुत बड़ी